हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर यानी कि प्रश्न पत्र। और यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रश्न पत्र कैसे आपके पास आता है, कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर जो है हम यहाँ पर देखेंगे कि टोटल नंबर कितने नंबर का आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आपके पास आता है। तो ये सारी जो डिटेल है वो हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि प्रीवियस क्लास में भी आपने ऐसे ही डिस्कस किया था, जब आप क्लास 6 में थे तो हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था। आपको समझाया गया था कि पेपर कैसे आता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, कितना समय आपको मिलता है। तो ये जो बेसिक सी चीज़ें हैं हम फिर से यहाँ पर देखेंगे और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना क्वेश्चन पेपर देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले कुछ चीज़ें जो हमें डिस्कस करनी है, क्या क्या डिस्कस करनी है आपको याद होगा। क्वेश्चन पेपर कितने नंबर का है? 80 नंबर का है, ठीक है। अब ऐसे नहीं है कि दो बार 80-80 है, एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में आपको बता रखा है कि पूर्णांक कितना है, ठीक है। मैक्सिमम जो मार्क्स आपसे मैक्सिमम मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो कितना है? 80 है। तो एक में ही करती हूँ। तो 80 नंबर का आपका प्रश्न पत्र होगा। 2.5 घंटे का समय आपके पास होगा, 2 घंटे 30 मिनट का समय हमारे पास होगा यहाँ पे। और सबसे पहले हम ये देखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, ठीक है। तो चलो, टोटल क्वेश्चन जो हमारे पास आते हैं वो है 10 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें खंड भी आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो कितने हैं? 10 हैं, यानी कि 10 प्रश्न आपके पास आते हैं। अब ये 10 प्रश्न कैसे आते हैं वो भी समझो थोड़ा सा। देखो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके पास आता है, मैच द कॉलम या मिलान कीजिए, स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलाइए। सही मिलान आपको करना है। और इसमें आपके पास कितने हैं, कितने सही मिलान करने हैं? आपको 5 मिलान करने के लिए दिए गए हैं। हर एक जो है वो 2 नंबर का यहाँ पर होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको आपको मिलाना है, ये जो 5 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो ऐसे और आगे भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी अलग अलग खंड होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी होंगे। वैसे टोटल नंबर 10 है, लेकिन अगर हम देखें कि इनके अंदर जो आपके खंड आते हैं वो बहुत सारे खंड हमारे पास आएंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 5 खंड आपसे पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, जिसमें आपको सही मिलान यहाँ पर करना है, ठीक है। अब सही मिलान करना है तो साथ साथ में हम ये भी देखते रहेंगे कि हम कौन कौन से क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सिर्फ बायो का पोर्शन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। बाकी जो केमिस्ट्री और फिजिक्स का पोर्शन है वो आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स के टीचर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें सही मिलान में, तो पहला जो ऑप्शन है क्षुद्रांश या जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, ये आपका बायो से आया है, ठीक है। बाकी के जो ऑप्शन है आपके, हमें बस एक का ही मिलान करना है। बाकी के जो ऑप्शन है वो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऑप्शन है। जैसे उत्तल दर्पण है, जैसे लोहे पे जंग लगना है, जैसे समुद्र समीर के बहने का समय है, जैसे नाइट्रोजन है। तो जैसे ये दो आपके फिजिक्स के क्वेश्चन आ गए हैं, ये दो आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए हैं। तो बायो का सिर्फ एक हमारे पास ऑप्शन है सही मिलान में, वो हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। ये इसी का ट्रांसलेशन है, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। और हमारे पास ये पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन का सही जो यहाँ पे मैच है उसके साथ हमें मैच करना है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो रिक्त स्थान है, रिक्त स्थानों को भरिए, फिल इन द ब्लैंक जो है। और क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके पास 5 खंड आए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हर एक खंड 2 नंबर का है। ऊपर भी हर एक खंड 2 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो टोटल कितने नंबर का है? 10 नंबर का है। 10 नंबर का मतलब कि हर एक जो पॉइंट है वो 2-2 नंबर का होगा, 2 2 2 2 2 ऐसे होगा।
तो इसमें से अगर आपने जितने सही मिलान आप करेंगे उतने नंबर आपको मिलेंगे। जैसे कि अगर आपने एक सही मिलान किया तो एक के आपको 2 नंबर मिलेंगे, 2 सही किए तो 2 के 4, और अगर पांचों के पांचों सही किए हैं तो उसके आपको पूरे के पूरे 10 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? चलो, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें भी 5 खंड आते हैं, और ये भी हर एक खंड जो है या 5 प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 5 प्रश्न आते हैं, हर एक प्रश्न 2 नंबर के लिए है। अगर पांचों के पांचों आपने सही किए हैं तो 10 नंबर मिलेंगे, और जितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं उतने ही आपको नंबर मिलेंगे। तो अगर हम क देखें, जिसमें कहा गया जब कार्बन डाइऑक्साइड को छूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह डैश के बनने का के कारण दूधिया हो जाता है। आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, ये हम सॉल्व अभी नहीं करेंगे। केमिस्ट्री का जब आपके पास लेक्चर आएगा तब आप इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, यह ख है। क्वेश्चन नंबर 2 का ख, ऐसे पुष्प को जिनमें केवल नर अथवा मादा जनन अंग होते हैं डैश पुष्प कहलाते हैं। ये आपका बायो का क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, हर एक प्रश्न जो है वो 2 नंबर का है, तो क्योंकि हम सिर्फ बायो के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हम यहाँ पे उन्हीं के नंबर लिखेंगे। ठीक है, ग जो है वो भी आपका बायो का नहीं है, घ भी आपके बायो का नहीं है। और लास्ट जो है पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण डैश के रूप में किया जाता है। ये भी आपका बायो का क्वेश्चन है जो 2 नंबर के लिए आपके पास आया है। फिल इन द ब्लैंक्स जो आपके इसी का ट्रांसलेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 सत्य और असत्य आपसे पूछा गया है। ये भी आपके क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका टोटल 10 नंबर का है, जिसमें प्रत्येक जो पॉइंट है वो 2 नंबर का होगा। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है ये भी बायो का है जो 2 नंबर के लिए आपके पास है। ये जो ग है ये भी आपके पास बायो का है जो 2 नंबर का आपके पास है। ग जो है ये भी बायो का है जो 2 नंबर का आपके पास आता है। ठीक है, थर्ड जो है इसी का ट्रांसलेशन है। अगर आपको हिंदी में दिक्कत है तो आप इंग्लिश में कर सकते हैं, इंग्लिश में दिक्कत है तो हिंदी में पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपके पास जो खंड आते हैं वो आपके यहाँ पे अलग अलग खंड आते हैं। एमसीक्यू है, बहुविकल्पीय प्रश्न, ये भी क्या है यहाँ पे 10 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके 5 खंड आते हैं, और हर एक खंड जो है या हर एक क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या कितने क्वेश्चन आते हैं? 5 क्वेश्चन आते हैं, और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, जैसे कि ऊपर से चला आ रहा है। तो एमसीक्यूज है जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न, एक स्टेटमेंट दी जाएगी, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, सही ऑप्शन आपको चूज करना है, जैसे कि हम कई बार करते हैं जब हम अपने क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला है, अमरबेल के उदाहरण है। ऑप्शन है स्वपोषी, परजीवी, मृतजीवी और परपोषी, ये इसके ऑप्शंस आते हैं। 2 नंबर का है, ये बायो का है, इसे हम सॉल्व करेंगे। ख जो है ये हमारे बायो का नहीं है। ग अगेन हमारे पास बायो का क्वेश्चन आता है 2 नंबर के लिए। ठीक है, घ जो है ये भी हमारे बायो का क्वेश्चन है, 2 नंबर का होगा। ग जो है वो हमारे पास बायो का क्वेश्चन नहीं है, तो इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 इसी का ट्रांसलेशन हमारे पास आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एक जनरल क्वेश्चन हमारे पास है। आउटलाइन योर रोल एज एन एक्टिव सिटीजन इन रिलेशन टू सैनिटाइजेशन। स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को समझाइए। एक सक्रिय नागरिक होने के नाते आप स्वच्छता को बढ़ाने के लिए, स्वच्छता करने के लिए यहाँ पे, या स्वच्छता के संदर्भ में कोई ऐसी एक्टिविटी करने के लिए आप क्या करेंगे? अपनी भूमिका को आपको समझाना है कि आपको साफ सफाई से संबंधित जो चीजें करनी है, साफ सफाई को बढ़ावा मिले, या आपके आसपास जो चीजें हैं, जो जगह हैं वो साफ रहे, उसको करने के लिए आप अपनी भूमिका समझाइए। आप क्या कर सकते हैं? आप ऐसी कौन सी एक्टिविटी, कौन सी क्रियाएं कर सकते हैं जिससे कि आप स्वच्छता को बढ़ावा दें? तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, और ये आप अगर सोच करके खुद से लिखेंगे, अपने थॉट्स को लिखेंगे, तो आप ज़्यादा बेटर यहाँ पे आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन 4 नंबर के लिए आपके पास आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका बायो का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए, जो आपके बायो का क्वेश्चन है, और ये आपके 4 नंबर के लिए आपसे पूछा गया है। ठीक है, जिसमें आपको विलाई से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, जो बायो का आपसे पूछा गया है, जिसमें श्वसन की आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी 4 नंबर का है, ये भी बायो का क्वेश्चन है, पॉलिनेशन से रिलेटेड है।
नेक्स्ट है आपने क्या करने हैं, निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है वो आपके पास कितने हैं, यहाँ पे 4 प्रश्न आए हैं और हर एक प्रश्न जो है 5 नंबर के लिए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 4 प्रश्न आए हैं, हर एक प्रश्न 4 नंबर का होगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो क है ये आपके पास बायो का है, जो कि 5 नंबर का आपके पास आया है। ठीक है, चलो ये हमारे सारे क्वेश्चन हो गए हैं जो हमारे बायो के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। अब अगर हम नंबर गिन ले कितने नंबर का बायो वाले पोर्शन से, सिर्फ बायो वाले पोर्शन से कितने नंबर का हमारे पास आया है, तो नंबर गिन ले एक बार। 5 नंबर, सबसे पहले 5 ये है। ठीक है, 5 + 4 कितना होता है, 9 होता है, काउंट कीजिए। +4 कितना होता है, 13 होता है। +4 कितना होता है, 17 होता है। 17 + 2 19, 19 + 2 21, +2 23, +2 25, +2 27, +2 29, +2 31, +2 33 और ये 1 नंबर का है 34। तो 34 नंबर का जो प्रश्न है वो आपसे पूछा गया है यहाँ पे, नहीं 2 नंबर का, 2 नंबर का है। 35 नंबर का जो आपके पास आता है वो बायो से आता है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सही मिलान से आपको करना है, मैच द कॉलम या सही मिलान कीजिए, दोनों को देखो। तो हमें सिर्फ क जो है उसका सही मिलान करना है, जिसमें क्षुद्रांश या छोटी आंत के बारे में आपसे पूछा गया है। अगर मैं आपसे पूछूं किस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं, तो कुछ न्यूट्रिशन से आपके पास क्वेश्चन आए हैं। न्यूट्रिशन में जब आप डाइजेशन टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अच्छा ऑप्शंस पढ़ लें। स्मॉल इंटेस्टाइन का मैच करने के लिए आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। जो दूसरा कॉलम है वो है आपका दिन यानी कि डे, रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज, राइजोबियम या पाचन का पूरा होना, डाइजेशन इज कंप्लीटेड, या अधिक क्षेत्र में दृश्य का प्रतिबिंब बन सकता है, कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। देखो पहले तो कोशिश करो कि सारे के सारे आप सॉल्व कर लो, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे कि मिलान करना, जैसे कि आपने कहा रिक्त स्थान भरना, ऐसे क्वेश्चन आप कोशिश करेंगे कि सारे ही आप लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो आपको टाइम दिया जा रहा है, यहाँ पर सही मिलान आपको करने हैं। चलो अगर हम यहाँ पर देखें स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड हमारे पास क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन बात करता है डाइजेशन की, ठीक है, पाचन की। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखें तो ऑप्शन क्या है, दिन यानी कि डे, रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंजेस, राइजोबियम है, पाचन का पूरा होना है, अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। तो देखो पाचन से रिलेटेड जो शब्द है वो ये है द, ठीक है, यानी कि डी। तो क्या हम कह सकते हैं कि छोटी आंत से रिलेटेड क्या है यहाँ पर, पाचन का पूरा होना है। यस, क्योंकि हमने कहा था जब हमने डाइजेशन को पढ़ा था कि छोटी आंत में जो भोजन का पाचन है वो कंप्लीट होता है, पूरा होता है, मैक्सिमम जो पाचन है वो यही होता है, कंप्लीट होगा। और इसके साथ साथ हमने ये भी बात की थी, इसके साथ साथ जो हमने बात की थी, हमने ये भी बात की थी कि जो पाचन पूरा होने के बाद अवशोषण होता है वो भी छोटी आंत में ही होता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि और जो ऑप्शंस हैं उनके सही ऑप्शंस आप यहाँ पे चूज कीजिए, यानी कि सही मिलान कीजिए। तो उत्तल दर्पण से संबंधित कौन सा ऑप्शन होगा, लोहे पे जंग लगना, इससे संबंधित कौन सा ऑप्शन होगा, समुद्र समीर के बहने का समय, या नाइट्रोजन। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण देखो, दर्पण जो है वो क्या करता है, प्रतिबिंब बनाने का काम करता है, इमेजेस फॉर्म करता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण से संबंधित कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, दिन है,
रासायनिक परिवर्तन है, राइजोबियम है, या अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। तो प्रतिबिंब कौन बनाता है? उत्तल दर्पण। तो क्या हम कह सकते हैं कि इसका ये सही ऑप्शन होगा। लोहे पे जंग लगना क्या है? आपने कहा जब हमने केमिस्ट्री में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस, ठीक है। तो आप ये बताओ कि लोहे पे जब जंग लगता है तो केमिकल चेंज है या फिर फिजिकल चेंज है? क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, ठीक है, और जो प्रोडक्ट बना है वो डिफरेंट है। यहाँ पे इसमें कलर में चेंजेस आया है, तो इसीलिए ये क्या होगा? यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। अच्छा, फिर है समुद्र समीर के बहने का समय क्या होगा? हमने कहा क्योंकि नाइट्रोजन से रिलेटेड जो शब्द है वो राइजोबियम होगा। अच्छा हाँ, ये भी आपका बायो का ही क्वेश्चन आता है 2 नंबर के लिए। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हैं, बायो में हम पढ़ते हैं, तो नाइट्रोजन से संबंधित जो शब्द है वो है यहाँ पे राइजोबियम। तो लास्ट हमारा जो बच जाता है वो इसका सही आंसर फिर ये आ गया। ठीक है, ठीक, क्लियर है, इजी है। मैं बाकी हटा रही हूँ, बस बायो से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं बस वो हम यहाँ पर देखेंगे। चलो, तो यहाँ पर आपके जो 4 नंबर के लिए जो 2 क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 2 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ख देखो, जिसमें पूछा गया है ऐसे पुष्पों को जिनमें केवल नर या केवल मादा जनन अंग होता है वो होता है डैश पुष्प कहलाते हैं। यानी कि वैन, रुको, अब पढ़ो। ख यानी कि जो अब स्टेटमेंट नंबर 2 है, अ फ्लावर दैट हैज ईदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड डैश। यानी कि ऐसे फूल जिसमें या तो क्या है यहाँ पे मेल पोर्शन है या मेल पार्ट है या सिर्फ फीमेल पार्ट है, ऐसे पुष्पों को हम क्या कहते हैं? तो एक्चुअली में ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रही है वो आपको बताते हैं। थोड़ा स्पेस हमें ढूंढना पड़ेगा। देखो, मैं यहाँ पे डायग्राम जो है वो छोटे बनाऊंगी। अगर मैं कहूँ एक कंप्लीट फ्लावर का डायग्राम क्या होता है, तो कंप्लीट फ्लावर का डायग्राम हमने कुछ ऐसे बनाया था। एक कंप्लीट फ्लावर ये है, ठीक है, जिसमें अगर मैं बात करूं मेल पार्ट कौन सा है, तो ये आपका मेल पार्ट आता है या नर भाग आता है। मेल पार्ट आता है और ये आपका फीमेल पार्ट आता है, जिसे मादा भाग कहते हैं, तो इसको हम नर भाग कहते हैं। क्वेश्चन कहता है कि क्या होगा अगर किसी फूल में या तो सिर्फ मेल पार्ट है या सिर्फ फीमेल पार्ट है। यानी कि क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो समझो। क्वेश्चन ये बोला या तो फ्लावर के पास सिर्फ ये पार्ट है, फीमेल पार्ट है, और इसके बाहर आ गई हैं ये पेटल्स ऐसे, और बाकी के कौन से पार्ट, ये छोटी छोटी पत्तियां। या तो फ्लावर जो है ऐसा है या फ्लावर कैसा है, ऐसा।
और इसमें आ जाते हैं ऐसे पेटल्स। चलो, ये आपके ऑप्शंस हैं। कंप्लीट फ्लावर देख लिया है अगर, तो मैं कंप्लीट फ्लावर को हटा दूं जिसमें नर और मादा दोनों भाग होते हैं, तो मैं ये हटा रही हूँ कि दोनों भाग या तो ऐसे हैं। ऑप्शंस आपको 2 दिए गए हैं, अब मैं सिर्फ 2 इमेजेस रखूंगी जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। लो, सिर्फ 2 इमेजेस हमारे पास आती हैं। इमेज नंबर 1, इमेज नंबर 2, और यही आपके ऑप्शन है। यही आपकी स्टेटमेंट कहती है कि ऐसे पुष्प या तो उनमें सिर्फ फीमेल पार्ट हो, ये सिर्फ फीमेल पार्ट है इस फूल में, मेल पार्ट नहीं है, या ऐसा फूल है जिसमें सिर्फ मेल पार्ट है, इसमें सिर्फ मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट नहीं है, ऐसे पुष्पों को हम क्या कहते हैं। तो अच्छा, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जो है यहाँ पे फूल के, वो क्या है, इसके लैंगिक अंग है, सेक्सुअल ऑर्गन जिसे हम कहते हैं। तो अगर दोनों लैंगिक अंग हैं तो क्या कहेंगे, द्विलिंगी कहेंगे, द्वि यानी कि 2, लिंगी यानी कि लैंगिक अंग। और अगर सिर्फ एक है तो हम इसे क्या कहेंगे, एक लिंगी कहेंगे। एक का मतलब होता है 1, लिंगी यानी कि लैंगिक अंग। तो अगर इनमें, अगर मैं इस फूल की बात करूँ तो इसमें भी सिर्फ एक लैंगिक अंग है और इस फूल में भी सिर्फ एक लैंगिक अंग है, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ऐसे फूल जिसमें या तो मेल पार्ट होता है या फीमेल पार्ट होता है, यानी कि एक या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, यानी कि दोनों ही लैंगिक अंग ना होकर के सिर्फ एक ही लैंगिक अंग होता है, ऐसे पुष्पों को हम क्या कहते हैं, एक लिंगी पुष्प कहते हैं। तो मैं थोड़ा ऊपर लिख रही हूँ, जगह पूरी नहीं होगी। उन्हें हम एक लिंगी कहेंगे या हम उनको यूनिसेक्सुअल कहते हैं। तो अच्छा, हम तो ख डिस्कस कर रहे हैं, ये देखो, ठीक है। ऐसे फूलों को हम क्या कहते हैं, यूनी सेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, ठीक है। चलिए, सो क्लास हमने क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया है। यहाँ पे आपने क्वेश्चन देखे हैं यहाँ पे किस प्रकार से आते हैं, तो ऐसे ही और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।